बीजेपी और टीएमसी के बीच सुनार बांग्ला और हमार बांग्ला के लिए कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन इन सब के बीच कल प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी तो पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जनसभा करने वाले हैं, जिसमें 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है। यह कोलकाता का वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है जहां अंग्रेजों से लेकर अब तक कई बार लोगों ने बंगाल का इतिहास बनते देखा है। बंग, बांग्ला और बंगाल की पहचान ब्रिगेड परेड ग्राउंड की क्या है, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। ये तृणमूल ने लेफ्ट से बम बंदूक का जो कल्चर उधारी लिया है उसको परास्त करने के लिए मौका है। आपका ये चौकीदार आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে। শুধু দেখবো কটা গোল আপনারা দিতে পারেন, খেলায় কে জেতে আর খেলায় কে হারে। चुपचाप 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 चुपचाप। कोई भी शक्ति नहीं है जो बंगाल के सीपीआईएम और लेफ्ट फ्रंट को कुचल सकते हैं। जहां से अंग्रेजों के शासन का अंत हुआ, जहां से कांग्रेस की सरकार चली गई, जिस मैदान से लेफ्ट का सूर्य अस्त हुआ, जहां से ममता का उदय हुआ, जो सरकार के खिलाफ आंदोलन का सबसे बड़ा गवाह है। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक ऐसा ऐतिहासिक मैदान जो प्लासी के युद्ध से लेकर वर्तमान सियासी रण का गवाह बन चुका है। राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड जिसका, बंगाल भी उसका। इस मैदान की हनक साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी नजर आई थी। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बम्पर भीड़ उमड़ी थी। वंदे 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 वंदे। बांग्ला और बंगाल की पहचान। कोलकाता का ब्रिगेड परेड मैदान की कहानी की शुरुआत होती है करीब 270 साल पहले से। देश में अंग्रेजों का राज था, लेकिन बंगाल अभी भी अंग्रेजों से मुक्त था। 1757 में प्लासी की जंग जीतने के बाद अंग्रेज बंगाल के भी मालिक बन गए। मालिक आए तो महल भी बना। अंग्रेजों ने इंग्लैंड के तीसरे किंग विलियम के नाम पर फोर्ट विलियम महल बनवाया। किले में अंग्रेजों की फौज रहती थी और परेड के लिए किले के सामने ही एक मैदान बनाया गया, जिसका नाम ब्रिगेड परेड ग्राउंड रखा गया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहली राजनीतिक रैली आजादी के पहले यानी 1919 में उस वक्त हुई थी जब रोलेट एक्ट के विरोध में यहां पर फायरिंग के खिलाफ आवाज बुलंद की गई थी। यह आंदोलन चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। अंग्रेज शासन अस्त हुआ तो किला भारतीय सेना के कब्जे में आ गया और किले के सामने का ब्रिगेड परेड ग्राउंड सरकार की संपत्ति बन गई। इसके बाद से इसका राजनीतिक इस्तेमाल होना शुरू हो गया।
मैदान का सबसे पहले राजनीतिक इस्तेमाल वामपंथी दलों ने किया। 29 जनवरी 1955 में परेड मैदान सोवियत प्रीमियर निकोल एलेक्जेंड्रोविच और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव का यहां पर भव्य स्वागत किया गया। जवाहरलाल नेहरू और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय ने उन्हें आमंत्रित किया। इसके बाद 6 फरवरी 1972 को इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के उस वक्त के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की यहां पर एक रैली हुई थी, जिसमें 10 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। ये वो दौर था जब पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से दिल से जुड़ा था। तब बंगबंधु मुजीब उर रहमान ने जय भारत और जय बांग्ला का नारा दिया। बड़े बड़े मैदान की पहचान दो तरह से की जाती है, पहली खेलने के लिए और दूसरी सत्ता नीति को रास्ता बाहर दिखाने के लिए। सिंहासन का खाली करो तो जनता आती है जैसा नारा देने वाले पटना का गांधी मैदान इसी श्रेणी में आता है। वही दिल्ली का रामलीला मैदान जिन्ना को अन्ना तक बदलने का इतिहास गवाह है। लेकिन कोलकाता का ब्रिगेड परेड मैदान इन सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे हुए आंदोलन से बंगाल की चुनावी हवा का अनुमान लगाया जाता है। आपातकाल के दौर से गुजरने के बाद साल 1977 में केंद्र और पश्चिम बंगाल दोनों जगह कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। बंगाल में वामपंथी दलों के हाथ में सत्ता आ गई और देश में कांग्रेस के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों का उदय होने लगा। उस दौरान साल 1984 में ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर एक रैली हुई, जिसमें ज्योति बसु, एन.टी. रामाराव, रामकृष्ण हेगड़े, फारूक अब्दुल्ला, चंद्रशेखर और ई.एम.एस. नंदूदरीपाद शामिल हुए। तब परेड ग्राउंड उस विचारधारा का गवाह बना जो गैर कांग्रेसी सत्ता के गठजोड़ को तैयार कर रहा था। लेकिन वक्त को कौन कैद में रख सकता है? समय बदल रहा था और हवा का रुख दूसरी दिशाओं की तरफ मुड़ रहा था। जिस परेड ग्राउंड से बंगाल में लेफ्ट शासन का उदय हुआ था, अब उसी मैदान में ममता के सियासी कद बढ़ाने की तैयारी हो रही थी। ममता का राजनीतिक कद क्षितिज से शत्रप की ओर बढ़ रहा था। हालांकि अब तक ममता का मिलन बंगाल के तृणमूल और माटी मानुष से नहीं हुआ था। जहाँ तक शक्ति प्रदर्शन का सवाल है, हमारी दीदी शक्ति प्रदर्शन नहीं करती है। उनका प्यार है, उनका स्नेह है, एक ममत्व जीवन है उनका, जो अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए निरंतर वो काम कर रही है। और हमको पता है कि सबसे पहले अगर आपको भगवान मौका दे तो अपने प्रांत के लिए कुछ करे, और फिर मौका दे तो देश के लिए कुछ करे। और प्रांत से ही देश बनता है, देश से प्रांत नहीं बनता। प्रांत से ही इतने सारे प्रांत होकर देश बनता है। तो जब हमारा जो ब्रिगेड होता है, जो दीदी का जो ब्रिगेड होता है, उनके स्नेह और उनके प्रेम के लिए ही होता है, और कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारे यहाँ शक्ति प्रदर्शन के लिए माँ दुर्गा और माँ काली समक्ष है, हमको किसी की जरूरत नहीं है। कोलकाता के परेड मैदान से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सियासी कद बढ़ा था। 1980 और 1990 के दशक में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, उस वक्त परेड मैदान में कांग्रेस ने लेफ्ट की सरकार के खिलाफ बड़ी रैली का आयोजन किया था, जिसकी संयोजक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। लेकिन इस रैली की गूंज बंगाल के कोने कोने तक ऐसी पहुंची कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाम दलों के खिलाफ बड़ा चेहरा बनकर उभर गई। जनवरी 1998 में ममता ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी टीएमसी बनाई और 2011 में 34 साल पुराने लेफ्ट शासन का सूर्य अस्त हो गया। बदला नहीं, बदलाव के नारे से ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। आजादी के बाद ये मैदान सभी सियासी दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का भी प्रतीक रहा है। 1984 में केंद्र सरकार के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला, चंद्रशेखर और ज्योति बसु समेत कई बड़े नेताओं ने इसी मैदान से यालगार किया था। फिर 2019 में ममता बनर्जी ने भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इसी मैदान में अपनी ताकत दिखाई थी। उस वक्त उनके साथ मंच पर शरद पवार, एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रबाबू नायडू समेत 22 दलों के नेता शामिल दिखाई दिए थे। अब बीजेपी भी इतिहास का पहिया घुमाने की कोशिश में है। 2019 में इसी ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी
उस वक्त बीजेपी ने लोकसभा की 18 सीटें जीतकर ममता के मजबूत किले में दरार डाल दी थी। ब्रिगेड मैदान ने इसके पहले कभी इतनी बड़ी भीड़ देखी नहीं। परेड मैदान के इस्तीमामा सियासी दल अपने शक्ति प्रदर्शन के मकसद से रैली करते हैं। जनसभा में जमी भीड़ ये तय करती है कि बंगाल में किसकी बयार हो रही है। लेफ्ट ने यहीं से अपनी ताकत दिखाई और लेफ्ट के समय में ममता की सियासी कद भी ये यहीं से बढ़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सत्ता के खिलाफ ऐसे ही भीड़ जमाई थी। पश्चिम बंगाल में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल के लिए भी गर्व की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है कि जिस प्रकार जनता का प्रेम और स्नेह हमें दिखाई दे रहा है। ये मैदान जो देश के बड़े मैदानों में से एक है, ये छोटा पड़ेगा ऐसा लगता है हमको। हम तो कह रहे हैं कि भवानीपुर हम जीतेंगे, पूरे बंगाल में हम 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और ममता जी को नंदीग्राम से भी हराएंगे। अब बंगाल में एक बार फिर चुनाव है और सभी सियासी दल अपने विरोधियों को इसी परेड मैदान से अपनी शक्ति का आभास करा रहे हैं। ऐसे में अब बंगाल को तय करना है कि कौन बदलाव की बहार लाएगा। लेकिन बंग भूमि में सियासी बदलाव की जो तस्वीरें ब्रिगेड परेड ग्राउंड ने देखी हैं, वो इंग्लैंड के तीसरे किंग विलियम के नाम पर बने किले की कंगूरों में शायद जरूर गूंजती होगी। मनु कृष्णा, मनाली दत्ता के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। दशक तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया? दिया है ना? हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे।